तो गुरु ब्रह्मास्त्र मूवी का फ्यूचर क्या है? क्योंकि मानो या ना मानो पिक्चर तो काम करेगी, जो कि प्रोबेबली अगर कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो ये और काम करती, लेकिन फिर भी इनका काम हो गया। लेकिन इसके आगे क्या? तो गुरु जिन जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है वो इस बात को ऑब्वियसली जानते हैं कि हमें पार्ट 2 में देव के बारे में देखने को पता चलेगा, जो कि ये कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा, मोर ऑफ अ प्रीक्वल की तरह होगा, लेकिन प्रेजेंट की कहानी को लेकर चलते हुए। और ये एलिजिडली विलन सेंट्रिक कहानी क्या होने वाली है कि कैसे देव को ये अस्त्रास की लालच हुई, अमृता से प्यार क्यों हुआ, फिर शिवा को इन्होंने कंसीव किया, फिर उसकी बीवी नहीं उसकी लंका लगा दी, उसे कैद भी कर दिया, लेकिन मोनी रॉय का इस कैरेक्टर जुनून के साथ इसका जलास्त्रा को इनहर्ट करने का क्या रीजन है, उसका इनके साथ क्या रिश्ता है, अमृता को वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई वो तो अपनी जगह पे सही थी, गुरुजी का मठ तो उसे सपोर्ट करता ना, या फिर उसे देव की सिवाय और भी किसी बड़े शख्स का डर था, या फिर एक बच्चा हुआ और बस वो सोची चलो देश दुनिया छोड़ देते हैं। I mean, सवाल तो कई सारे हैं, मूवी कई सारी चीजें अनएक्सप्लेन्ड छोड़ देती है, जिसके आंसर अपन को आने वाली मूवी में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अयान मुखर्जी का विजन इस मूवी को लेकर यूनिवर्स बनाने का था, जो कि इसके सबसे पहले टीजर ट्रेलर से ये बात उन्होंने क्लियर कर दी थी कि गुरु हम पे भरोसा रखो, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है कि ये आगे बढ़ने के सिवाय अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मतलब कि वो भी एक प्रॉपर स्पिन ऑफ निकालेंगे, जो कि शाहरुख खान के कैरेक्टर के साथ देखने को मिलेगा, जो है मोहन भार्गव मूवी में, ऑल्सो नोन एज वानर अस्त्रा। अब क्यों अपन को स्पिन ऑफ ज्यादा पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने से ज्यादा हमें स्पिन ऑफ देखने की? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, शाहरुख खान। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जिन्हें आप मना नहीं कर सकते। अब देखो गुरु, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें हमें स्वदेश वाला ईस्टर एग ऐड करने को देखने को मिलेगा कि नहीं, जो कि इसे इंटीग्रेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। आई मीन, एक ग्राउंडेड कहानी को फिर कहां से सुपर फैंटेसी में इसमें ऐड कर देना, जो कि बहुत ही भारी ड्रामेटिक कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, लेकिन देखने में मजा भी आएगी। इसके अलावा भी नागार्जुन जी का कैरेक्टर नंदी, जो कि भाई इनका अपनी कहानी ये डिजर्व करना बनता ही है। नंदी अस्त्रा का रोल मूवी में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन नागार्जुन जी जस्ट स्टील द शो। प्रोबेबली आगे हमें इन दोनों को सेटअप करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं, इनकी इंडिविजुअल कहानियां दिखाने के बाद, एंड देन हमें ये साथ में देखने को मिल जाएंगे, जो कि गुरु फिर मजा तो बहुत आएगी। अब हाँ भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ, लेकिन तुम बात समझ ही रहे हो ना। अब देखो गुरु, स्पिन ऑफ की तो बात हो गई, अस्त्रावर्स को सेटअप करने की भी बात हो गई, लेकिन इसे एक्सपैंड किया कैसे जाएगा? आई मीन यार, जो पूरा पहला विजन था इसका एज अ ट्रिलोजी का, उसके बाद क्या? क्योंकि गुरु, अगर अस्त्रों की पावर का ऐसा नॉर्मल लॉजिक लगा के बैठोगे तो भाई उन्हें ये अस्त्रों की पावर सिर्फ ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं बनी है, उन्हें भाई ब्रह्मांड के बाकी सारी शक्तियों से भी इस धरती को रक्षा करने के लिए मिली है पावर्स। और ये सारे अपने में ही ये सब क्यों लड़ रहे हैं? अब देखो गुरु, यहां से अपन थ्योरी टेरिटरी में घुसना चालू कर रहे हैं, लेकिन कायदे से सोचो, किसी को भी कोई बड़ी ताकत किसी जिम्मेदारी की वजह से ही मिलती है, और यहां से ब्रह्मास्त्र ये एक सिंगल मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला अस्त्रावर्स में, जिसकी इन्हें रक्षा करनी है। जो कि ठीक, अगर तुम मूवी के क्लाइमैक्स वाले सीन पे ध्यान दोगे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र असेंबल होने के बाद पूरे संसार को पता चल गया हो कि ब्रह्मास्त्र जाग चुका है एज अ वार्निंग या फिर ऐलान के तौर पे, और उसकी तलाश में सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेकों जीव आएंगे उसे हासिल करने के लिए, वो भी सिर्फ धरती ही नहीं, अंतरिक्ष के कोने कोने से। आई मीन, ये ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया। आई मीन, इस भविष्य की पुष्टि करना एटलीस्ट अस्त्रावर्स के सेटअप होने से 10 साल बाद का अपन ये बात कह सकते हैं कि हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग वाली टेरिटरी में ये जाएंगे। लेकिन गुरु, कुछ भी तो पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि अगर इन्हें डीसी की तरह अभी के ट्रेंड के हिसाब से कैचअप करना है, जो लॉन्डे यहाँ पे सब एक्साइटेड है मल्टीवर्स को लेकर, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। और ईमानदारी से बोलूं तो भाई पॉसिबिलिटी एंडलेस है। भाई अपने इंडियन थियोलॉजी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। एंड देन अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं और अभी पार्ट 2 से ही शुरू करें, तो भाई इसमें एलिजिडली देव का विलन होने का रीजन भी पता चल जाएगा कि भाई वो क्यों कर रहा है, या फिर वो मिसअंडरस्टूड है, या फिर वो एक्चुअली में सही काम कर रहा है। एंड पार्ट 3 में हमें सारे बीइंग्स का असेंबल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई ऑब्वियस सी बात है, और भाई कुछ नए पावरफुल कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से अपन पब्लिक और भी हाइप के साथ थिएटर में जाए, जिसका कंक्लूजन सम सॉर्ट ऑफ पार्ट 3 में एज एन एवेंजर्स की तरह होगा कि सब मिलकर लड़ेंगे किसी एक ग्रेटर पावर से। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन असली अस्त्रावर्स तो भाई इस ट्रिलोजी के खत्म होने के बाद से होगा कि क्या इसे अगर मार्वल की तरह सक्सेसफुल बनना है, जो कि भाई उसकी तरफ पैसा तो कमाना ही है, सबको कमाना है, तो भाई इन्हें अपने कंटेंट या फिर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि अस्त्रावर्स में हमें एक साल में कितना कंटेंट देखने को मिलेगा, या ये अस्त्रावर्स के बियॉन्ड अपनी पहचान कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। क्योंकि अगर इसे मार्वल की तरह बनना है तो इसे हर मोड़ पे खरा उतारना पड़ेगा, वरना तालियां और गालियां तो एमसीयू को भी पड़ती रहती हैं, लेकिन बीच बीच में ओपी माल भी तो देखने को मिलता है, और वही इंपॉर्टेंट है कि मजा आनी चाहिए। खैर तुम बताओ कि तुम अस्त्रावर्स और ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स को कैसे देखते हो, कि आज से अगर
चल गई इसकी पिक्चरें 5 साल 10 साल बाद, तो भाई कैसा ये हमें देखने को मिलेगा? क्या मार्वल की तरह वो भी पैनल हमें ऐसे देखने को मिल सकते हैं, रिलीज करेंगे कि इस साल इतनी पिक्चरें आएंगी? खैर वो सब काफी दूर की बात है, लेकिन इतना दूर भी नहीं कि वो एक सपना रहे। खैर तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट्स बताओ कि तुम अस्ट्रावर्स के बारे में क्या सोचते हो और क्या तुम इसे खड़े होते देखना चाहते हो? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर और भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए टीजे एक्सप्लेन।